ये है मेरे अब तक लिखे गए जर्नल्स जो मैंने पिछले 5 सालों से कॉन्सिस्टेंटली कर रहा हूं। अगर आप पूछो कि ऐसी एक हैबिट बताओ जो मेरी लाइफ को कंप्लीटली बदल कर रख दिया, तो वेल एक तो नहीं, ऐसे दो है और उन दोनों में से एक है ये जर्नलिंग। और गैस करो दूसरी कौन सी है? कमेंट में लिख दो। देखता हूं कि आप में से कितने लोग मेरे चैनल को बारीकी से देखते हो, क्योंकि उसके बारे में मैंने कई बार बोला है। वेल आज तो जर्नलिंग की बात होगी और फिर भी दूसरी हैबिट के बारे में भी इस वीडियो में जान जाओगे। इस वीडियो को एंड तक देखोगे तभी। देखो, मैंने इस जर्नलिंग को जब शुरू किया था ना, तब सिर्फ मेरी लाइफ में ही अनसेटलमेंट नहीं थी, पूरी दुनिया अनसेटल्ड, पैनिक एंड डरे हुए थे। लोग एक तरह से बंद हो चुके थे। कौन भूल सकता है उस कोविड टाइम को? पर जहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल उस बोर्डम एंड लॉक स्थिति को कटने के लिए दिन का काफी टाइम फोन स्क्रॉलिंग में एडिक्टेड हो गए, उस जगह मुझे मिल गई ये हैबिट, जो ना सिर्फ उस टाइम को बहुत सुकून से पास करने में मददगार हुई, ऊपर से अभी तक मुझे हर तरफ की स्ट्रेंथ, मोटिवेशन, इवन पाथवेज भी दिखा रही है। ये है जर्नलिंग की ताकत। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक थेरापी है। एक ऐसा थेरापी जो तुम्हें कई सारी मेंटल इंस्टेबिलिटी, एंजाइटी, स्ट्रेस फैक्टर, रेस्टलेसनेस, इवन डिसीजन लेने की डायलेमा, इन सब से मैजिक की तरह छुटकारा देगी। कैसे? थोड़ा और रुको एंड सुनो, सब पता चल जाएगा। और आज के बाद से तुम भी इफेक्टिवली जर्नलिंग शुरू कर पाओगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई फैंसी आइटम नहीं, कोई एक्सपेंसेस नहीं, कोई प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं, बस थोड़ा माइंडसेट, एक कलम और एक कॉपी। जरूरी नहीं कि वो एक डायरी हो। आप में से जो स्टूडेंट्स हो, जो अपने स्कूल, टीचर्स, होम, कोचिंग सेंटर, हर जगह पढ़ाई के टाइम नोट कॉपीज यूज करते हो, वो भी यूज कर सकते हो एज ए जर्नल। जरूरी नहीं कि कोई महंगा या फैंसी डायरी या नोटबुक ही खरीदना पड़े। आप सिंपल कॉपी बुक्स ले लो अपने हिसाब से, और हाँ, आप अपने इस जर्नल को अपनी मर्जी से कस्टमाइज्ड डिजाइन भी कर सकते हो। इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शंस में बांटा है। पहले मैं बताऊंगा कि आखिर ये जर्नलिंग क्या है और हमको ये क्यों करना चाहिए। फिर जान पाओगे तुम कैसे इसे कर सकते हो विद सम अमेजिंग प्रैक्टिकली एप्लीकेबल टिप्स, और लास्ट में माय एक्सपीरियंसेस टिल नाउ। देखो, 5 साल से इसे डेली कर रहा हूं, तो एक्सपीरियंस तो काफी हो गया है और इतना लत लग गया है कि ये अब लाइफ का हिस्सा बन गया है। मैं वर्ल्ड के कहीं भी जाऊं या कैसे भी रहूं, इसे करने से कभी चूक नहीं होता। तो अभी सवाल ये उठता है कि ये जर्नलिंग है क्या? अगर आसान शब्दों में कहूं कि जर्नलिंग का मतलब क्या है, तो कह सकता हूं कि जर्नलिंग एक ऐसी हैबिट है जिसमें हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को लिखकर सेल्फ अवेयरनेस गेन करते हैं, इमोशंस को प्रोसेस करते हैं और लाइफ पर रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एक कॉन्सिस्टेंट प्रैक्टिस है जो डेली या वीकली की जा सकती है और अपनी रूटीन का हिस्सा बन जाती है। ये सेल्फ एक्सप्रेशन का एक तरीका है जहां वर्ड्स को एक टूल की तरह यूज करके पर्सनल ग्रोथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग या सिंपली लाइफ के मोमेंट्स को कैप्चर किया जाता है। और अगर जर्नलिंग की हिस्ट्री पर जाऊं तो ये आज की बात नहीं है। लोग सालों से इमोशंस, आइडियाज और रिएक्शंस को डायरीज और जर्नल्स में लिख रहे हैं। ग्रेटेस्ट रूलर से लेकर कॉमनर्स तक जर्नल्स ने दुनिया भर के लोगों के एक्सपीरियंसेस को कैप्चर किया है हजारों सालों से। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है, आखिर इस जर्नलिंग की पावर क्या है? वेल, क्या कभी तुम इतने ज्यादा इमोशंस में डूब गए हो कि वो अंदर से उबल कर बाहर आ गए हैं और तुम्हें पूरी तरह ओवरवेल्म कर दिया हो? क्या कभी गुस्से ने इतना जोर पकड़ा हो कि तुम्हारे चेहरा लाल हो गया हो, मसल्स टाइट हो गया हो और स्किन में जलन महसूस हुई हो? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने उन फीलिंग्स को लिख डाला हो और फिर अचानक जैसे एक ठंडी लहर सूखी जमीन पर बरस गई हो, वैसे तुम्हारे अंदर एक रिलीफ आ गया हो? अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके उस टेंशन को निकाल देना कितना अच्छा फील होता है ना? एक और सवाल, क्या कभी तुम्हें किसी जर्नल में लिखा हुआ कुछ मिल गया हो जो तुमने या तुम्हारे किसी क्लोज पर्सन ने सालों पहले लिखा था? तुम उसे पढ़ने बैठे और बाकी दुनिया गायब हो गई, सिर्फ तुम और वो लिखा हुआ शब्द बचे। सीन्स तुम्हें पुराने वक्त में ले गए और तुम्हें वो यादें फील की जो शायद तुम भूल चुके थे। अगर तुमने कभी अपने दादा दीदी का लेटर पढ़ा हो तो तुम उनके वर्ल्ड में चले गए, उनकी आंखों से देखा और एक ऐसा एक्सपीरियंस फील किया जो सदियों पहले हुआ था। ये है जर्नलिंग का असली पावर। और सच बताओ, मेरे लिए ये उससे भी बड़ा है। देखो,
इसे लाइफ में स्टार्ट करना एकदम इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब मैं अपने लाइफ के कुछ टफ फेजेस से गुजर रहा था, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस में बता चुका हूँ, एक रेस्टलेस अनसेटल माइंड था। लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों कर रहा हूँ, कोई गोल सेट नहीं, कोई टारगेट नहीं, सब कुछ अनक्लियर था। अंदर ही अंदर इमोशंस, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन उबल रहे थे, जो मैंने ना पेरेंट्स को बता पा रहा था, ना दोस्तों को, ना कॉलिग्स को, ना लाइफ पार्टनर को। बस अंदर ही अंदर लावा की तरह उबल रहा था। तभी अचानक मुझे इस जर्नलिंग के बारे में पता चला। कह सकते हो लाइफ को बेटर बनाने की एक बेचैन कोशिश में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तब बुक्स पढ़ना या शायद कोई वीडियो देखना, ऐसे ही किसी भी सोर्स से मुझे ये आइडिया मिला और मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। घर में पुरानी डायरीज या नोटबुक्स ऐसी पड़ी रहती थी जिनका कोई यूज नहीं करता था और वो इजीली मिल जाती थी। तो मैंने सोचा चलो इनसे ही स्टार्ट करते हैं। तो जितनी पुरानी नोटबुक्स थी उन्हीं को रीयूज करना स्टार्ट कर दिया। 5 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, तब मैं इसे डायरी एंट्री की तरह लिखता था। मतलब ऊपर डेट लिखो और उस दिन जो कुछ भी हुआ सब डॉक्यूमेंट कर दो। पूरे दिन को जो भी फ्रस्ट्रेशन होती थी, जितना स्ट्रेस होता था, जिस इंसान ने इरिटेट किया, जिसने मेरे साथ बुरा बिहेव किया, वो सारे सीक्रेट्स में बैठकर लिख देता था। शुरुआत में ये जर्नल्स स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल नहीं थे, बस जो मन में आए सब लिख दिया। लेकिन ये जर्नलिंग एक अमेजिंग चीज बन गई। मुझे डेली लिखने की आदत लग गई। तुम भी सोचो मत, बस स्टार्ट करो। जिस लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो बस लिखो। वो शब्द लिखो जो तुम अपने आप को कह नहीं पा रहे हो। एक पैराग्राफ लिखो या एक पेज लिखो, बस स्टार्ट करो। धीरे धीरे तुम्हें एक गाइडलाइन मिल जाएगी। अजीब बात यह है कि जर्नलिंग खुद तुम्हें गाइड करता रहेगा, जो मेरे साथ भी हुआ। बहुत सारे आइडियाज, अनसॉल्वेबल ट्रिक्स मुझे लिखते वक्त पता चल गए। इमोशंस हल्का हो गए और एंडलेस बेनिफिट्स मिले। जैसे तुम अपने दिन का प्लान बना सकते हो, टाइम ब्लॉक कर सकते हो, जो चीजें तुम अक्सर भूल जाते हो वो लिख कर रख सकते हो। इससे मेमोरी में भी स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। सुबह के टाइम दिमाग में जो रैंडम्स आइडिया पॉप अप करते हैं और हम भूल जाते हैं, उन्हें लिख सकते हो और बाद में उसी को यूज कर सकते हो। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए मोटिवेशनल कोट्स भी लिख सकते हो। खुद के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ जो तुम्हें हर दिन पुश करे। ये ट्रिक्स, पर्टिकुलरली ये मोटिवेशनल स्पीकर होने की ट्रिक्स और भी काम में आते हैं जब कुछ खास इंसिडेंट्स नहीं होता। कैसे? मतलब कुछ दिन ऐसे भी होते हैं लाइफ में जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे होते, बस नॉर्मल से दिन। तब तुम इस मोटिवेशनल पेज में लिखकर अपने दिन को मीनिंगफुल बना सकते हो। वैसे तो जर्नलिंग लिखने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। जब और जैसे तुम कंफर्टेबल और कन्वीनियंट फील करो तब लिखो। मैं यूजुअली मॉर्निंग में प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग एक मिराकुलस टाइम होता है जब तुम्हारा दिमाग और एनवायरनमेंट काम और फ्रेश होता है। जर्नलिंग को अपनी तरह से डिजाइन करके लिखो। जैसे कि अभी के टाइम में मैं यूजुअली 3 टाइप्स की जर्नलिंग लिखता हूँ। पहला है माई डेली टू डू लिस्ट, जहां मैं पूरा दिन प्लान करता हूँ, प्रायोरिटी टास्क सेट करता हूँ और उसे लिखकर टाइम ब्लॉक बनाता हूँ। ये मुझे प्रोडक्टिव रहने में बहुत मदद करता है। दूसरा है माई वर्कआउट जर्नल, जिसमें मैं डेली जिम वर्कआउट लिखता हूँ। जैसे कि स्पेसिफिक टाइम में मेरा बॉडी वेट कितना है, उस दिन का वर्कआउट प्लान क्या है, कितने रेप्स, कितने सेट्स। ये मुझे कॉन्सिस्टेंट रहने में और फिटनेस जर्नी को ट्रैक करने में हेल्प करता है। और तीसरा है मेरा ऑल टाइम फेवरेट, जो मैं जर्नलिंग के पहले दिन से करता आ रहा हूँ, माई एब्स्ट्रैक्ट जर्नल। इसमें मैं अपने थॉट्स, मोटिवेशन, प्लान, सेल्फ इमोशन सब लिखता हूँ। अगर कभी कभी किसी रीजन से मॉर्निंग मिस हो जाए तो दिन में किसी भी टाइम या रात को सोने से पहले लिख लेता हूँ। वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरी जर्नल्स फैंसी नहीं होते। मैं कोई भी डायरी या कॉपी बुक को जर्नल बना लेता हूँ। सिर्फ उसमें एक क्रोनोलॉजिकल नंबर और स्टार्ट डेट लिखकर रख देता हूँ, ताकि ये क्रोनोलॉजिकल नंबर में मेंटेन रहे और बाद में मुझे पता चले। तुम लोग चाहो तो कस्टमाइज्ड जर्नल भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन काफी मिल जाएगा। पर मैं कहता हूँ कि अपनी खुद की क्रिएट करो, उसे कस्टमाइज्ड या डिजाइन खुद करो। इससे तुम्हारी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और खर्चा भी इतना ज्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों, और क्या, आज से स्टार्ट कर दो। और हाँ, अगर अभी तक तुम्हें पता नहीं चल पाया कि मेरी वो दूसरी हैबिट कौन सी है जो मुझे प्रोडक्टिव और लाइफ अपलिफ्टमेंट में हेल्प कर रही है, तो ये वीडियो देखो और उसे भी अपना लो। कमेंट में लिखो अगर कोई सवाल है या समझने में कोई परेशानी है तो। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग टिप्स और टॉक्स के साथ। तो जर्नलिंग शुरू कर दो। चयन भौमिक साइनिंग ऑफ।